स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। देश में बढ़ते रेप के वारदातों पर एमएमसी का कड़ा विरोध। कठुआ में 8 साल कश्मीरी मासूम बच्ची आसिफा की वहशियाना अस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल बीजापुर के जेर एहतमाम आज बाद नमाज जुमा अंबेडकर सर्कल के पास एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें बात करते हुए एमएमसी के जिम्मेदारान और जलसे की क़ियादत करने वाले मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी ने देश में बढ़ते हुए औरतों पर रेप के वारदातों, मुसलमानों और दलितों पर हो रहे अत्याचार और दीगर जराइम की सख्त अल्फाज में निंदा करते हुए केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की और साथ ही साथ कहा कि मासूम बच्चों और औरतों पर हो रहे जुल्म की वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बहुत बदनामी हो रही है, जिसका जवाब हमारे देश के चौकीदारों को देना होगा। इस मौके पर बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि यह किसी धर्म या जात का मसला नहीं है, यह हैवानियत के खिलाफ इंसानियत की पुकार है। वक्त की अहम जरूरत है कि देश के मौजूदा हालात में हमारे इत्तेहाद में ही हमारी ताकत और जीत है। इसमें रत्ती बराबर कोताही आने वाले दिनों में हमारे वजूद का खात्मा कर सकती है। नजर न आता था भैया, चीख रही थी निर्भैया। जल से रोक देंगे, कई सुतरी का सालार केंद्र लिखा गया, मजमून रोक देगा, क्या सहाफी रोक देंगे? नहीं मेरे दोस्तों अजीजों, अगर इसको रोकना है तो इस्लाम का कानून हिंदुस्तान में नाफिज करना होगा। इस्लाम का कानून लाना पड़ेगा कि मौत की सजा देनी पड़ेगी, फांसी पे लटकाना पड़ेगी, बहनें महफूज रहेंगी। मेरे दोस्तों अजीजों, कल क़यामत के दिन आसिफा जब हमारे गिरबान पकड़ेंगी, अल्लाह तो इंसाफ कर देगा। जिस तरह मौलाना ने कहा कि उनकी जिस्म पर कीड़े तो पड़ जाएंगे, अल्लाह मौलाना ने कहा कि वो बदनाम तो हो जाएंगे, जलील और खार तो हो जाएंगे, लेकिन इंसाफ दिलाने वाले मेरे दोस्तों वो कहां तक इंसाफ दिलाते हैं? दानम्मा से लेकर आसिफा तक, अब इसके बाद न जाने कितने वाकयात के नाम पर कब तक तुम जंग करते रहोगे। इस शेर के साथ मैं डॉक्टर रेखा पाटिल से निवेदन करता हूं कि ये अपने विचार को प्रकट ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು, ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪಿಡುಗು ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಆತಂಕಕಾರದ ವಿಷಯ. ಈ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚ್ಚ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬೀಗೋದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗ ವೇಗದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಆಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಬಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗಳು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಭರ್ಪರವಾದಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಅವ್ ಮಾನವನಾಗಿ. इस्लाम पूरी दुनिया को एक निजाम में कानून अता फरमाया। इस्लाम की शरीयत की शान ये है कि ये अक़वामे आलम को कवानीन की नेमत देता है, किसी से कोई कानून लेकर के कानून नहीं बनाता। ये कामिल व अकमल दीन है, मुकम्मल दीन है और सुबह क़यामत तक रहने वाला दीन है। आप गौर करें और इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें कि ज़िना के कानून को, ज़िना बिल जबर के कानून को, गैंग रेप के हवाले से बहुत सारी बातें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से पेश करते हैं। आज से कुछ महीने पहले ट्रिपल तलाक की बात आई,
ट्रिपल तलाक के हवाले से शरीयत इस्लामिया में इंटरफेरेंस करने की नापाक कोशिश और साजिश की गई। खवातीन को हुक्म दिलाने के हवाले से बहुत सारा ड्रामा किया गया। शरीयत के कानून को तनकीद का निशाना बनाया गया। मगर मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाया कि चंद दिन पहले बंबई में राज ठाकरे ने वो कितनी सही बातें करता है, कितनी गलत बातें करता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज ठाकरे ने इंडिया की गवर्नमेंट से कहा कि अगर आप हिंदुस्तान से बलात्कार के गुनाहों को, जिना के गुनाहों को और गैंग रेप के गुनाहों को खत्म करना चाहते हैं तो ये आपके बस का काम नहीं है। शरीयत का कानून इंडिया में लाइए, ये सारे गुनाह खुद ब खुद खत्म हो जाए। मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये उन लोगों की जुबान से ये अल्फाज आ रहे हैं जो शरीयत पर तनकीद किया करते थे। शरीयत के कानून का मजाक जो लोग उड़ाया करते थे, अल्लाह की शान देखिए कि आज वो लोग मजबूर हो रहे हैं इस बात को मानने के लिए कि हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बलात्कार खत्म हो सकता है तो शरीयत के कानून से खत्म हो सकता है। आप YouTube पे जाइए, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। अगर कोई इस्लामी कंट्री में ज़िना बिल जबर करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है, तो लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं, सीधे सीधे उसको ले जाते हैं चौराहे पर, हाथ बांध देते हैं, आंखों पे पट्टी डालते हैं और उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर देते हैं। यही मतलब है कि सबसे बेहतरीन कानून है। मगर क्या करें कि इस वक्त हमारा देश बड़ी बदकिस्मती के हालात से दो चार है। हमारा देश आज वो शख्स चला रहा है जिसकी बेटी ही नहीं है। हमारा देश आज वो शख्स चला रहा है जिसकी बीवी अब जाहिर सी बात है कि हमारे लिए इससे बढ़कर के और क्या बदकिस्मती की बात हो सकती है। 70 साल का अरसा गुजरा आजादी को, 70 साल का अरसा, लेकिन ऐसे हालात हमारे देश में आज तक पैदा नहीं हुए थे। पूरे देश में आसिफा के हादसे को लेकर, उन्नाव में जो हादसा हुआ उसे लेकर के पूरे देश में एक बेचैनी का माहौल है। पूरी दुनिया में लोग अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं इंडिया के ताल्लुक से कह रहे कि अब इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर महफूज नहीं है, यहां कानून महफूज नहीं है, इंडिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मगर कितने अफसोस की बात है कि हमारे प्रधान सेवक आज भी फॉरेन टूर पे है, कितने अफसोस की बात है, कितने ताज्जुब की बात है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस देश का कानून बहुत ही अजीम कानून है। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश के कानून को बनाया। हम बाबा साहब अंबेडकर की काबिलियत को सलाम करते हैं। वो एक दलित के बेटे हैं जी, वो एक दलित के बेटे हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज उनके बनाए हुए देश के संविधान को बदलने की लोग कोशिश और साजिश में लगे हुए हैं। कितने अफसोस की बात है। इसीलिए मैं दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बेदार हो जाएं। यहां बहुत सारे दलित भाई आए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जाग जाएं और जानें कि ये क्यों हो रहा है देश में, किस लिए हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा कि आसिफा की इज्जत किसने लूटी। मैंने कहा कि आसिफा की इज्जत लूटने वाले, आसिफा को कत्ल करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। आसिफा का कत्ल करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने सिर्फ आसिफा की इज्जत नहीं लूटी बल्कि आपने पूरे देश की इज्जत लूटी है। और ऐसे लुटेरों को देश में रहने का कोई हक बोलिए नहीं है। खैर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग वलमा हैं, मौलाना लोग हैं। ज्यादा कहते हैं तो लोग कहेंगे कि आपको सियासत में इतना कहने की क्या जरूरत है। जब नहीं कहते हैं तो ये कहते हैं कि आप कहते क्यों नहीं हैं। तो मैं बैलेंस में रह करके कुछ बातें आप तक बताना चाहूंगा कि अगर हम लोगों के हाथ में इख्तियार दिया जाए, इख्तिदार दिया जाए, तो ऐसे जालिमों को दिल्ली में लाल किले के पास ला करके इनका सर इनके तन से जुदा कर देना चाहिए। इनका सर इनके तन से जुदा करना चाहिए। मगर कितने अफसोस की बात है कि प्रधान सेवक आज तक कुछ कहते नहीं,
आज तक कुछ कहते नहीं है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे बीजापुर में भी दानम्मा का मामला हुआ, दानम्मा का। सब लोग बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, उस बच्ची के साथ कितनी ज्यादती हुई। वो एक दलित की बेटी थी, आसिफा एक मुसलमान की बेटी है। उन्नाव में जिसके साथ ज्यादती हुई वो भी एक दलित की बेटी है। गौर करने की बात है कि इस देश में दो मजहब के मानने वालों को, दो कम्युनिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। एक दलितों को निशाना बनाया जा रहा है और एक मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग बेदार हैं और समझते हैं इस बात को अच्छी तरह, इसलिए कि हमारे बीजापुर में भी एक शैतान बेदार हो गया है। बीजापुर में भी एक शैतान, बीजापुर में जो शैतान बेदार हुआ है उस शैतान को भी खत्म करना, बोलिए करेंगे ना इंशाअल्लाह, आगे बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाइस प्रेसिडेंट, office bearers and general public of Bijapur express our deep sense of concern over the inhuman act of gang rape and murder of a young 8-year-old girl of Kathua in Jammu and Kashmir. The terrible cases of rapes and murder in Kathua and Jammu and Kashmir and Unnao in Uttar Pradesh has stirred the conscience of entire human community. It is not the rape of a girl, but it is rape of all human values. Heinous act came to light a week ago, have shocked the nation and showed not across the threshold of her childhood, kidnapped, kept in confinement for 7 days, gang raped and killed. In Unnao, 18-year-old girl was raped by poverty after December 2012 Delhi gang rape incident. But all these drastic changes and an international human rights wing have become a mute spectator. Our beloved Prime Minister had a fruitful discussion with Swedish Prime Minister of memorandum. It should not be thrown to the dustbin. So our voices should carry some weight. Thank you, sir. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತಾಹಿದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಏನು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ತಮ್ಮ ನೋವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಆಸಿಫಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆರೆ ತೆಗೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಒಂದು ತೆರೆ ತೆಗೆಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಸಂಗತಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. इस बुराई का हल सिर्फ इस्लाम में है। हैवानियत का कोई तलबगार नहीं होगा, हैवानियत का कोई तलबगार नहीं होगा, जालिम का कोई तरफदार नहीं होगा। इस्लाम का एक कानून नाफिज करके देखो, हिंदुस्तान में कभी बलात्कार नहीं होगा। तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि मगरबी ममालिक में बहुत बेहयाई है। आज वही मगरबी ममालिक के लोग हम हिंदुस्तानियों पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमारी औकात हमें दिखा रहे हैं कि हम किस शर्मसारी की किस स्टेज पर खड़े हैं। और जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगा रहे हैं, इसके लिए तो आज़ादी चाहिए। जब आज़ाद नहीं रहेंगे तो तालीम में बढ़ावा कैसे होगा, बच्ची किस तरह से आगे जाएगी। यहाँ तो बेटी छुपाओ का मामला चल रहा है, हमें तो अब बेटी छुपाने का वक्त आ रहा है। क्या ये इसी तरह से हम एहतजाज करते रहेंगे? ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಈ MMC ಇಂದ ಈ ಆಸಿಫಾ ನಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಸಿಫಾ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಮುದ್ದು ಮಗುಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಜೊತೆ ಅಮಾಯಕರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರೆಲ್ಲ ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮಗು ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ
ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಈ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಸಿಫಳ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज जो इस मुल्क में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है. हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमारी बहनों की और मासूम बच्चियों की इज़्ज़त लूटी जा रही है. हम देखते हैं कि हाल ही में एक मासूम बच्ची जो 8 साल की, जो उसके अभी होश भी ठिकाने नहीं लगे हैं, 8 साल की आसिफा को पहले तो किडनैप किया जाता है उसे, फिर उसे ड्रग्स देके मंदिर ले जाया जाता है. वहाँ पे मुसलसिल 8 दिन तक उसकी इज़्ज़त लूटी जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है और फिर बाद में उसके सर को पत्थर से कुचल कर उसे शहीद कर दिया जाता है. ये कटवा की बात बता रहा हूँ मैं. यूपी में क्या हुआ, यूपी में उन्नाव में 17 साल की एक मासूम हिंदू बहन के साथ ज़बरदस्ती जुल्म किया जाता है. उस बच्ची की इज़्ज़त लूटी जाती है. फिर केस दाखिल करने पे उसके बाप को जो है वो पुलिस कस्टडी में लेती है और उसके साथ जुल्म करती है और उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है. दानम्मा का भी केस हमारे सामने मौजूद है. मुजरिम चाहे कोई भी हो, वो किसी भी मज़हब का हो, हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और उसे फांसी दिलवाने की हमें कोशिश करनी है. नेपाली स्टूडेंट स्टडिंग इंजीनियरिंग इन सिक्किम इंजीनियरिंग कॉलेज बीजापुर कर्नाटक. जस्टिस फॉर आसिफा. इट्स नॉट द मैटर ऑफ country or religion, it's all about humanity and this is my thanks. तो अभी आपने देखा कि जब कटवा में जो एक शर्मनाक करने का वाक़या हुआ, आसिफा का जो एक रेप होता है, उसका मर्डर किया जाता है, पूरी दुनिया में इसके लिए एहतजाज किया जा रहा है. आज बीजापुर में एमएमसी के ज़ेर एहतमाम जो है एहतजाज किया गया, जिसमें ख़वातीन और कई लोग शामिल हुए. उनकी एक ही मांग थी कि आसिफा को जो है इंसाफ मिले. तो आज सबकी आँखें नम हो चुकी थी, सबकी आँखों में आंसू थे. लेकिन एक बात हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारे रहनुमा कहाँ हैं. जब किसी पार्टी का टिकट हमारे सियासतदान को नहीं दिया जाता तो वो मीडिया के सामने फूट कर रोते हैं. लेकिन आज जो है किसी सियासतदान के आंख में आंसू नज़र नहीं आ रहा है. कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन. बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं.